जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल IWP सरायपाली में। जैसे कि आप देखे, कल इंची टेप के बारे में हम जाने, उसके बाद आज हम जानते हैं माप लेने का तरीका। माप कितने प्रकार के होती है, माप लेने से क्या क्या माप लेते हैं, वो सारा चीज़ के बारे में आपको आज मैं बताती हूँ। तो माप लेने के दो तरीके होते हैं मुख्य रूप से। पहले तो चेस्ट माप और दूसरा बॉडी माप। चेस्ट माप में हमें चेस्ट का माप दिया जाता है और हम उसे माप से ड्रेस बनाते हैं, कुर्ती या ब्लाउज। बॉडी माप मतलब सामने में खड़े होकर माप लेना प्रत्यक्ष रूप से। अगर कोई भी हमारे कस्टमर आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, सामने खड़े होने के लिए बोलते हैं। उनके जो बॉडी का माप लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बॉडी माप बोलते हैं। और चेस्ट माप जो होती है, कोई भी कस्टमर क्या करते हैं, कपड़े देते हैं, सूट अगर सिलाना है तो क्या करते हैं, अपनी जो पुरानी जो कुर्ती होती है उसको क्या है, माप के तौर पे जो देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, चेस्ट माप के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या माप लेना होती है वो सारा चीज़ आपको मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो शोल्डर मतलब कांधी का माप लेना है, उसके बाद सीना, फिर कमर, उसके बाद चाक की गोलाई, चाक की लंबाई, आस्तीन की लंबाई, मोहरी की क्या है, गोलाई, उसके बाद आर्म होल, कुर्ती की लंबाई, कुर्ती की लंबाई का क्या करना है, माप आगे से लेना है। और ब्लाउज की क्या करते हैं, लंबाई जो है पीछे से हमेशा लेना होती है, और गले के आगे और पीछे के माप लेते हैं। तो मैं आपको एक मनुष्य के एक चित्र बनाई हूँ जिसमें आपको थोड़े से समझाने की कोशिश करूँगी कि कहाँ पे शोल्डर बोलते हैं, कौन सी जॉइंट को आस्तीन बोलते हैं, कहाँ पे सीना बोलते हैं। इस सारा चीज़ को आपको थोड़े से समझाने की कोशिश करूँगी। मेरे ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन आपको समझाने के लिए आप सभी लोग को क्या है, मैं एक इंसान का चित्र बनाई हुई है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो आप देख रहे हैं, जो लकीर सीधी सी लग रही है वो क्या है, यहाँ पे जो हड्डी होती है एक गोल आकार की, उसी के जो ऊपर की जो हिस्सा होती है उसको क्या बोलते हैं, शोल्डर या फिर कांधी बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे जब हम आते हैं, हमारी जो गोलाई वाली भाग होती है तो उसके जो नीचे जो होती है उसको क्या बोलते हैं, 1 इंच को छोड़ के क्या बोलते हैं, सीना का हम माप लेते हैं। उसके बाद जब हम कमर का माप लेते हैं तो कोई भी हमारी जो कस्टमर आते हैं उनको क्या करना है, सीधा खड़े होने के लिए बोलना है। और जो कस्टमर के जहाँ पे कोहनी आती है उस भाग को क्या करते हैं, कमर बोलते हैं। तो क्या है, ये आसान फार्मूला है कमर निकालने के लिए। उसके बाद हम जब कुर्ती बनाते हैं तो कुर्ती में क्या आवश्यकता होती है, हिप की आवश्यकता होती है। हिप की माप लेना बहुत ज़रूरी होती है। तो कोई भी कस्टमर जो है ना, उनको सिर्फ सीधा खड़े होने के लिए बोलेंगे तो कलाई जो उनकी आती है जहाँ पे, उस भाग को क्या बोलते हैं, हम हिप की हम मेजरमेंट वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद है जो आपको ये सीधा सा एक लकीर दिख रही है, हल्का सा टेढ़ा टेढ़ा, तो ये क्या होती है, जो हम कुर्ती बनाते हैं तो इस जो भाग होती है उसको क्या बोलते हैं, चाक की लंबाई बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो शोल्डर की जो हड्डी के पास जो गोलाई भाग होती है, जहाँ से हमारी क्या होती है, हाथ जो जुड़ी होती है, उस भाग को क्या बोलते हैं, आर्म होल बोलते हैं। यहीं पे जो माप लेते हैं जो गोलाई वाली भाग, उसको क्या बोलते हैं, आर्म होल बोलते हैं। उसके बाद जब हम आस्तीन बनाते हैं तो उस क्या है, जो एक जो कपड़े बचती है उस भाग को क्या बोलते हैं, आस्तीन की लंबाई बोलते हैं। और यहाँ से जैसे हम गोल जो चिन्ह देख रहे हैं, जो ब्लाउज में जो बनी रहती है उसको क्या बोलते हैं, मोहरी बोलते हैं, जिसकी गोलाई को। उसके बाद है हम कोई भी प्रकार के कुर्ती बनाते हैं, चाहे कोई भी हो, तो उसमें क्या है, गोलाकार शेप होती है, जहाँ से 2 भागों में डिवाइड होती है, उस भाग को क्या बोलते हैं, चाक की गोलाई बोलते हैं। तो ये क्या है, एक छोटा सा डायग्राम है जिसके माध्यम से मैं आप सभी लोग को समझाने की कोशिश की हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे चौकोन सा एक लग रही है। तो हमारे जो पीछे पीठ की जो भाग होती है जिसमें हम तरह तरह के डिजाइन देते हैं, उस जो डिजाइन को क्या बोलते हैं, गला बोलते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग को क्या है, समझ में आई होगी। अब चलिए देखते हैं, ये ब्लाउज के माध्यम से आपको बताती हूँ कि कहाँ पे शोल्डर क्या को बोलते हैं और आस्तीन क्या को बोलते हैं। क्या है, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल, जब हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिकल भी जानना। उसके लिए आप सभी को ब्लाउज के मैं
माप लेके बताती हूँ। ये जो है ब्लाउज है, इसको आप देख रहे होंगे, जो ये पीछे की भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो हम माप लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लाउज के जो है माप लेते हैं वो लंबाई वाली भाग है, और ये ब्लाउज की क्या है, चौड़ाई वाला भाग है। उसके बाद ये जो डिजाइन है इसी को क्या बोलते हैं, गला बोलते हैं, पीछे गला, जिसमें हल्का सा गोल और फिर चौकोन नमा क्या है डिजाइन बनी हुई है। जो ये जो भाग आप देख रहे हैं ये क्या होती है, ये भाग शोल्डर है, इसको शोल्डर बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ से लोग की जो ये गोलाकार बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं, आर्म होल बोलते हैं। और ये जो है ब्लाउज की जो लंबाई दिख रही है आस्तीन, इसी को क्या बोलते हैं, आस्तीन की लंबाई बोलते हैं। उसके बाद जो ये जो गोलाकार भाग है इसके को क्या बोलते हैं, आस्तीन की, कई लोग गोलाई भी बोलते हैं, मोहरी भी बोलते हैं। तो सब अलग अलग भाषा है। आप सभी बताइए कि आपके भाषा में इसको क्या बोला जाता है आपके क्षेत्र में। उसके बाद जो है ये जो हल्का सा जो मुड़े मुड़े सा लग रहा है इसी को क्या बोलते हैं, टक्स बोलते हैं। आपको मैं थोड़े से पलटा के देखती हूँ, ये क्या है, नोकदार बनी हुई है, तो इसी को क्या बोलते हैं, टक्स बोलते हैं। उसके बाद है टक्स के बाद जो ये जो टक्स की फिटिंग के लिए ये सारा चीज़ एक कमर की फिटिंग के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो ये जो पोर्शन है इसी को क्या बोलते हैं, कमर पट्टी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो एक पट्टी लगी रहती है उसको, और ये कमर की फिटिंग के लिए है। उसके बाद हम सामने पार्ट को देखते हैं। ये क्या है, हाफ राउंड क्या है, प्रिंसेस कट में ये ब्लाउज बनी हुई है। इसके बाद जो ये जो पट्टी है जिसको मैं आपको बटन खोल के दिखाती हूँ कि बटन पट्टी क्या को बोलते हैं, कांच पट्टी क्या को बोलते हैं, और एक कमर पट्टी किसको बोलते हैं। तो थोड़े से मैं बटन को खोल देती हूँ ब्लाउज की, ताकि आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। जो ये जो भाग है यहाँ इस जो जॉइंट है, आर्म होल की जो जॉइंट है वहाँ से लेके इस जॉइंट तक इसको क्या बोलते हैं, सीना बोलते हैं। और उसके बाद जो ये जो पट्टी है इस पट्टी को क्या बोलते हैं, कांच पट्टी बोलते हैं। इसमें आप कांच भी कर सकते हैं, हुक भी लगा सकते हैं कस्टमर के चॉइस के अनुसार से। उसके बाद जो ये पट्टी है इसको आई पट्टी भी बोलते हैं और बटन पट्टी भी बोलते हैं। जैसे हम बटन लगाते हैं तो बटन पट्टी बोलते हैं, जैसे हुक लगाते हैं तो इसको आई पट्टी बोलते हैं। उसके बाद जो ये जो भाग आपको इधर से कम लग रही है और इस भाग से क्या है थोड़ा से ज़्यादा लग रही है, तो इसको तीछी पट्टी भी बोलते हैं, कमर पट्टी भी बोलते हैं। तो सबके क्षेत्र में अलग अलग इसको भाषा से नाम जानते हैं। उसके बाद जो ये जो हल्का सा लकीर दिख रही इसी को क्या बोलते हैं, टक्स बोलते हैं। जो सादा ब्लाउज में क्या होती है, सिलते हैं सादा ब्लाउज में 4 टक्स 2 टक्स बोलते हैं ना, तो इसी का नाम क्या है, टक्स है ये। उसके बाद ये जो है ना गला, इसी को क्या बोलते हैं, सामने वाला ये गला बोलते हैं, फ्रंट गला भी बोलते हैं, सामने गला भी बोलते हैं।